हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग हमारे इस वीडियो में डीसी सर्किट से जो कुछ भी रिलेटेड थ्योरी बिट्स थे उनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने। बेसिक न्यूमेरिकल समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या होता है, और ये थोड़ा सा फेमस क्वेश्चन है, MCQs में हमेशा पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम्स में। ठीक है, फिर अब हम लोग पहले एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन पार्ट नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर बस समझना है आपको। ठीक है, अब अगर मुझे पूछा गया है कि रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल्स A एंड B, A और B है, सो A एंड B को अगर मुझे निकालना है तो ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, C पिक्चर में है ही नहीं, आपको इस ड्राइंग को थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेना है। अब आपको पता है कि A और B में कितना ओम रेजिस्टेंस है, 6, और C तो है ही नहीं, तो ये 3 लिखो। ठीक है, और ये 9 लिखो। अब देखो 3 एंड 9 करंट अगर मान लो यहाँ से निकल रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। ठीक है, 6 + 9 होता है 12 और यहाँ पर आपका 6 हो। ठीक है, अब देखो यहाँ से करंट हुआ, 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अगेन यहाँ पर मीट हो गया। इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंसेस क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, सो उसका पता है हमको, फॉर्मूला क्या होता है, 12 × 6 डिवाइड बाई 12 + 6 इज़ 18। ठीक है, 6 3 और 3 4 सो आपका आंसर क्या है, 4। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो कंक्लूजन हम लोगों ने ड्रॉ किया था वो फॉलो होता है कि नहीं, आप चेक कर लो। लीस्ट रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है, तो आपका आंसर क्या है, 6 के नीचे है। इसका मतलब आपका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आंसर का। जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब हमको और क्लियर होते जाता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस, 3 सेम रेजिस्टेंसेस दिए, लेकिन जो कनेक्शन है वो अलग है। अब मान लेते हैं यहाँ से करंट गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, फिर इस पॉइंट पे मीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये सीरीज़ नहीं है। अब मान लो यहाँ से करंट आया, अब ये ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में भी नहीं है। अब यार ये सीरीज़ में नहीं है, पैरेलल में नहीं है, तो इनको सॉल्व कैसे करना होता है। ठीक है, चलो इसको एक अलग तरीका है। अब ये पॉइंट क्या है, A, अब यही पॉइंट यहाँ पर है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, A हो गया, बराबर। अब ये पॉइंट क्या है, B है, अब ये पॉइंट क्या हो गया, फिर B हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट A लिखते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट B लिखते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि ये उसके अंदर फिट होते हैं कि नहीं। अब जो ये पहला रेजिस्टेंस है ये A और B के बीच में है, सो मैंने ड्रॉ कर दिया, उसका आंसर है R। ठीक है, अब जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो B और A के बीच में है, इसका मतलब वो यहाँ पर है। ठीक है, B और A के बीच में, मतलब ही A और B के बीच में, अगेन A और B के बीच में थर्ड रेजिस्टेंस, और हम लोगों को क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस बिटवीन R A B कैलकुलेट करना है यहाँ पर आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब 1/RAB आपको पता है क्या है, N/R, इसका मतलब कितने हैं यहाँ पर, 3/R। सो आपका RAB कितना है, R/3, ये आपका आंसर है। ये अलग तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक ब्रिज का टेक्निक बताऊंगा। ब्रिज के टेक्निक के ऊपर बहुत सारे MCQs बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ब्रिज के टेक्निक बहुत काम आते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पॉइंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, A एंड B पॉइंट फाइंड करना है तो आपको हमेशा अपोजिट साइड से ही स्टार्ट करना है, याद रखना। अगर मान लो रेजिस्टेंस इस साइड से कैलकुलेट करने बोला है तो आप हमेशा अपोजिट साइड से स्टार्ट करो। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से अगर करंट फ्लो होता है तो ये दोनों में से एक ही करंट फ्लो होता है, इसका मतलब 2 और 4 क्या है आपके सीरीज़ में है, तो ये हो गया आपका 6। ठीक है, सीरीज़ में आ जाएगा तो 6 हो गया, 6 हो, बाकी सर्किट जैसे कि जैसे ही रहेगा। ठीक है, सो देखो
ये यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए हम लोग ईच एंड एवरी स्टेप लिख रहे हैं। हम लोग क्या होता है सिंपली 2 + 4 6 है, 6 पैरेलल विद 6 3 आएगा, 3 + 5 8 आ जाएगा, 8 पैरेलल विद 8 कितना आएगा आपका 4, 4 + 3 आपका आंसर है 7। इतना फास्ट होना चाहिए, लेकिन पहले समझने के लिए आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखते रहना, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था पैरेलल सर्किट्स के अंदर दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है और उनका वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम लोग उनको सीधा आधा लिख सकते हैं। तो 6 इज पैरेलल विद 6। अब देखना कैसे पैरेलल है। यहाँ से करंट आया, दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और आगे से वापस से मीट हो गया। अगर मीट होता है तो वो दोनों के दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। सो सिंपली 6 पैरेलल विद 6 क्या है आपका 3, और 5 + 3 आ जाएगा। रीज़न क्या है, दोनों के दोनों कैसे हैं सीरीज में। यहाँ पर आपका 8 ओम, सॉरी 5 ओम, और आपका यहाँ पर इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आया 3, इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन कितना आया था आपका 6, ठीक है। सो अब ये दोनों क्या है अगेन सीरीज़ में। सो सीरीज़ में क्या है मतलब 5 + 3 8, अगेन 8 पैरेलल विथ 8, मुझे पता है 8 पैरेलल विथ 8 क्या आएगा 4 आएगा, और लास्ट में आपका आंसर क्या है सीरीज़ बिट के साथ, ये इसका रिजल्टेंट 4 आएगा। आपका RAB = 4 + 3 7, ठीक है। देखो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, बस आपको एक ही बिट याद रखना है। इसमें आपको हमेशा अपोजिट साइड से ही स्टार्ट करना है ताकि आप अपोजिट साइड से रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सीरीज़ पैरेलल आराम से मिल गया, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टली लिख लिया। अगर यही यहाँ पर कुछ सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं, तो आपको यहाँ पर स्टार और डेल्टा का कन्वर्जन भी यूज़ करना पड़ता है। हम लोग देखेंगे कि कैसे और क्या, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है इसमें भी आपको RAB पूछा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B टर्मिनल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका जो शेप है उसके ऊपर मत जाना, आपको सिंपली आपका जो ट्रिक है उसी पर फोकस करना है। अगर आपको यहाँ पूछा है तो आपको अपोजिट साइड से स्टार्ट करना है। अब मैं इसमें थोड़ा शॉर्टकट लूँगा, देखते हैं कैसे। रीज़न है काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर मैं पूरा लिखते बैठूँगा। जैसे पहले प्रॉब्लम में किया था हम लोगों ने वैसे ही। देखो 3 और 3 सीरीज़ में हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर मैं करंट अगर छोड़ता हूँ यहाँ पर तो दोनों में से सेम करंट पास होगा। इसका मतलब 3 और 3 क्या है आपके सीरीज़ में है, ठीक है। इसका मतलब ये 3 और 3 हो गया 6, 6 और 6 क्या है पैरेलल में आपके। अगेन करंट अगर छोड़ते हैं आप मीट होगा, ठीक है। 6 और 6 पैरेलल में हो गया, मतलब क्या 6 पैरेलल विद 6, अगेन 3 आया, 3 + 3 कितना हो गया अगेन 6, 6 पैरेलल विद 6 कितना आएगा 3 ओम, ठीक है। और 3 + 3 कितना हो गया 6, अगेन 6 पैरेलल विद 6 कितना हो गया 3 ओम, और 3 + 3 कितना हो गया 6, अगेन 6 पैरेलल विद 3। आपका जो RAB है वो क्या होना चाहिए, सिर्फ 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3 9, मतलब 6 3 = 18/9 = 2। आपको इस तरीके का ग्रिप आना चाहिए, तब आप आसानी से ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स को अटेंड कर सकते हो। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक से याद रखना और ध्यान देना। 3 और 3 क्या है आपके सीरीज़ में आ गए। इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये 6 के पैरेलल में जाएगा, और दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो हम लोग सीधा उनका हाफ कर देंगे, उसका कितना आता है 3। अगेन ये 3, इसका जो रिजल्टेंट आया वो आया सिर्फ 3। 3 और 3 क्या हो जाएगा आपका पैरेलल में हो जाएगा, अगेन सॉरी सीरीज़ में हो जाएगा, तो 3 + 3 6, 6 और ये 6 पैरेलल में, अगेन 3 + 3 6, 6 और 6 पैरेलल में, और 6 + 3 आपका 6 और 3 पैरेलल में लास्ट में। सो 6 3 = 18/9 = 2। ये आपका सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। करते हैं नया न्यूमेरिकल लेते हैं, ठीक है। ये भी आपको वही है RAB, ये जो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है तो अपोजिट साइड से स्टार्ट करना, मतलब अपोजिट साइड ये हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो अगर मैं 2 और 3 पैरेलल में है ऐसे बोलूँगा तो यहाँ से करंट आया, यहाँ पे गया और दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में नहीं है। अगेन 4 और 1000 भी पैरेलल में नहीं है, 6 और 1000 भी पैरेलल में नहीं है, 6 3 भी नहीं है, और कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं। इसका मतलब आइदर यू नीड टू गो फॉर स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन, या फिर आपके पास और एक ट्रिक है। मैंने बोला था जब भी आपके पास ब्रिज नेटवर्क आए तो
आप सिंपली क्या कर सकते हो, वो अपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट ले लो, अगर वो दोनों सेम है तो आपको ये जो 1000 ओम है ये दिख रहा है, इसको निकाल के फेंक देना है। सो 4 × 3 इज इक्वल टू 2 × 6, मतलब ही क्या 12। इसका मतलब ये क्या है, ब्रिज, बैलेंस ब्रिज है। तो ये जो 1000 ओम दिख रहा है ये आप आराम से निकाल के इसको फेंक सकते हैं, और आपको जो प्रॉब्लम है, जो बड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा था, वो अब बहुत ही छोटा रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस होने के बाद अब ये देखना, यहाँ से अगर करंट फ्लो होता है, सेम करंट 6 में से भी पास होगा, इसका मतलब 6 और 3 क्या है, आपके सीरीज़ में है, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 ओम है, यहाँ से करंट पास हो रहा है, अगेन 4 ओम में भी सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब 4 और 2 भी आपकी क्या है, सीरीज़ में है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का मतलब 4 + 2 6 हो गया, और 6 + 3 9। अब हम लोग इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, 6 + 3 हो गया 9, और ये है आपका 2 + 4 6 ओम, और एक ब्रांच ऊपर पड़ा है उसका नाम है 3 ओम। अब मुझे पता है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा और वापस से मीट हो गया, इसका मतलब 6 और 9 क्या है, आपके दिख रहा है कि 6 और 9 क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। और इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या है, 3। सो 6 9 से कितना आएगा आपका 54, डिवाइड बाय 6 + 9 क्या है आपका 15, प्लस आपका आंसर है 3 ओम। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको RAB मिल जाएगा, ठीक है। ये इतना आसान है। अगर आपको ये ब्रिज का टेक्निक पता नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, ये 1000 ओम एज इट इज़ रखना पड़ता, और यहाँ पर स्टार डेल्टा परफॉर्म करना पड़ता आपको, ठीक है। ये सबसे टीडियस काम हो जाता। इसीलिए जितने भी मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उसमें क्या है कि ये जो ब्रिज का टेक्निक है ना, इसको जानबूझ के बैलेंस बनाते हैं, ताकि जिसको पता है, जिसने प्रैक्टिस किया है, वो आसानी से इसको निकाल के फेंके और अपना आंसर 2 बिट्स में बना दे। जब भी MCQ बिट्स अगर ज़्यादा लेंदी हो रहे हैं तो समझ लेना है कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। अब हम लोग और एक बिट है जो थोड़ा अलग है, हटके है, इसको हम लोग पढ़ते हैं कि कैसा और क्या है। इसमें भी आपको यही क्वेश्चन पूछा है कि R = AB कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 डायगोनल एंड्स ऑफ ए क्यूब, जिसके रेजिस्टेंसेस, जो कुछ भी वायर से बना है वो रेजिस्टेंस है R। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनता है, ये आपको पूछा गया है यहाँ पर। मतलब ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये R, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, सारे के सारे रेजिस्टेंस कितने हैं इसके, R हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा अलग तरीका होता है। हम लोगों ने KVL पढ़ा था। KVL का मतलब क्या है, समेशन इन एनी लूप, एनी क्लोज लूप, एनी मैश इज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। वही फंडा हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर E नाम का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 6I फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब रीज़न ये है कि पूछोगे कि 6I ही क्यों, मुझे ऐसा नंबर चूज़ करना है जो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए 3 पार्ट्स में, ठीक है। इसका मतलब 6 / 3 हो जाए, फिर 2 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ। अब ये क्यों, हम देखते हैं। सारे के सारे रेजिस्टेंसेस सेम है, इसका मतलब जैसे करंट आएगा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब क्या है, यहाँ पर 2I बना, यहाँ पर 2I बना, और यहाँ पर कितना बना, 2I बन गया। अब यहाँ से ये जो तो करंट आया, ये जो 2I है ये 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 2I का हाफ मतलब ही I हो गया, यहाँ पर I हो गया और यहाँ पर I हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2I आया, यहाँ पर I हो गया और यहाँ पर भी I हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाते वक्त I + I मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2I बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आते वक्त कितना हो जाएगा, 2I बनेगा, और यहाँ पर भी आते वक्त 2I बनेगा। आउटपुट कितना है आपका, 6 टाइम्स I बनेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जितना इनपुट है आपका उतना ही आउटपुट निकलना चाहिए लास्ट में, ठीक है। सो ये जो है KCL और KVL को दोनों को कंबाइन करके बनाया हुआ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर भी अगर ये आ गया है ना, तो ये I बनेगा और ये I बनेंगे, ठीक है। अगेन यहाँ से I आ रहा है, यहाँ से I आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 2I लिखा है, यहाँ से I आ रहा है, यहाँ से I आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2I लिखा है, ठीक है। सो ये टोटल आ गया 6। अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी क्लोज लूप में सिंपली KVL अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो KVL अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, 2I × R, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप, अगेन प्लस I × R, अगेन प्लस 2I × R इज इक्वल टू, मैंने अप्लाइड पोटेंशियल कितना है, I है, ठीक है। अब देख लेना अच्छे से, आपने अप्लाई किया, KVL अप्लाई किया, मैंने यहाँ पर इस पाथ में अप्लाई किया, ठीक है। अब किसी भी पाथ में अप्लाई करो, हमको लास्ट में यही आने वाला है। सो आपका क्या है, 5IR इज इक्वल टू E।
ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल गया। लेकिन याद रखो ये जो छोटा आर है ये सिर्फ एक एलिमेंट का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर इक्वेशन लिखना है तो सिंपली मैं क्या लिखूँगा, I = 6I × R लिखूँगा। ठीक है, रीज़न है RAB लिखूँगा। मुझे पता है मेरा टोटल करंट कितना जाना है 6I और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है मेरा RAB। ठीक है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर लेता हूँ, E और E है ना दोनों भी। सो यहाँ पर आ गया 5IR = यहाँ पर आ गया 6IRAB। अब RAB का वैल्यू कितना है 5/6 टाइम्स ऑफ योर स्मॉल रेजिस्टेंस R, या फिर वायर का जितना रेजिस्टेंस दिया है वो। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। बस आपको ये जो आर्बिट्री नंबर मैंने 6I चूज़ किया इसी को आपको ध्यान देना होता है कि इसको कैसे चूज़ करते हैं। आप जितने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको धीरे धीरे आइडिया आते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं आखिरी में वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल, 3 रेजिस्टेंसेस जब होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वोल्टेज डिवीजन रूल आपको V1 फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है और V3 फाइंड करना है यहाँ से। लेकिन हम लोगों ने फॉर्मूला तो सिर्फ और सिर्फ एक ही 2 रेजिस्टेंसेस जब सीरीज़ में है तभी पढ़ा था। तो क्या करना है, जब आपको V1 फाइंड करना है ना तो इन दोनों को कंबाइन कर लो। मतलब जब आपको V1 फाइंड करना है तो ये आपका R1 है और R2 कितना हो जाएगा आपका 6 ओम। ठीक है, सो V1 का फॉर्मूला क्या बनेगा 4/R1 + R2, मतलब 6 + 4 10, और आपका वोल्टेज कितना है 10। सो 10/10 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना हो गया 4 वोल्ट। यही जब आपको V2 कैलकुलेट करना है इसका मतलब आपका R1 कितना है 4 + 2 अगेन 6। ठीक है, V2 कैलकुलेट करना है इसका मतलब 4 / 10 × 10 = 4 वोल्ट। अब आपको V3 कैलकुलेट करना है इसका मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 2 / 10 × 10 = 2 वोल्ट। आप इसको इस तरीके से भी क्रॉस चेक कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। 10 वोल्ट है तो यहाँ पर कितना हुआ 4 वोल्ट, यहाँ पर कितना हुआ 4 वोल्ट, यहाँ पर कितना हुआ 2 वोल्ट। 4 + 4 8, 8 + 2 is 10। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मतलब क्या है कि जब आप V1 कैलकुलेट कर ले तो बाकी दोनों को R2 मान लेना, R1 के लिए R2, R2 के लिए R1। ठीक है, अब यहाँ पर भी एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको करना है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। जब आपको 2 ओम के थ्रू करंट फाइंड करना है तो आप इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लो। पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा 6 × 4 = 24 / 6 + 4 कितना हो गया 10। इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे आप 2.4। अब आपका जो करंट है I1 शायद, ठीक है, तो I1 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये है आपका 2.4, ये हो गया आपका 2 ओम। रीज़न क्या है, मैंने इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लिया। I1 कैलकुलेट करते वक्त आप I2 और I3 को देखना ही नहीं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, मुझे I1 फाइंड करना है। I1 फाइंड करना मतलब मुझे 4 और 6 को R2 बना देना पड़ेगा। 4 और 6 का R2 कैसे बनेगा, 4 6 पैरेलल कर लेंगे, 4 6 = 24 / 10, मतलब ये कितना हो गया आपका 2.4। 2.4 आपने यहाँ पर इस जो सर्किट है इसको 2 रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर हो गया आपका 2 ओम। ये आपका क्या है R1 और ये क्या है आपका अभी R2। अब मुझे पता है कि I1 का वैल्यू क्या, अपोजिट ब्रांच कितना है आपका 2.4 / 2 + 2.4, मतलब ये 6.4 इंटू टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका 24 एम्पियर्स। सो ये है आपका 24 एम्पियर। आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है जो कुछ भी आंसर है। ठीक है, जब आपको I2 कैलकुलेट करना है तो सिंपली ये जो सर्किट है ये क्या बन जाएगा 2 ओम पैरेलल विथ 6 ओम, और आपका I2 जिस भी ब्रांच में से आपको करंट फाइंड करना होता है उसको हाथ नहीं लगाना, उसको जैसे है वैसा ही मेंटेन करना पड़ता है। ये ऐसे लिखेंगे, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना है 6 × 2 = 12 डिवाइडेड बाय 6 + 2 है 8। ठीक है, इसका मतलब ही अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 6/4 और 3/2, ये आपको 3/2 मतलब 1.5 पैरेलल विथ 4 ओम रहेगा। अब ये एक चीज़ इसमें याद रखना, I2 का फॉर्मूला क्या बनेगा आपको 1.5 इसका अपोजिट ब्रांच है डिवाइडेड बाय 1.5 + 4 इंटू टोटल करंट I। इस तरीके से आपको करंट डिवीजन रूल का यूज़ करना है। जब भी आपके पास 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस हैं उनको क्या करो कन्वर्ट कर लो 2 रेजिस्टेंसेस में से और आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट DC सर्किट न्यूमेरिकल्स, जहाँ पर हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, स्टार डेल्टा रेजिस्टेंसेस
और साथ में कुछ एक डायगोनल एलिमेंट का भी मैंने एक प्रॉब्लम लिया है। सर इसमें बहुत सारा वैरायटी होता है, इतना वैरायटी हम लोग वीडियो में कवर ही नहीं कर पाते। तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, या फिर मैंने अपना व्हाट्सअप का नंबर भी पिछले वीडियो में भी मेंशन करके रखा है, आप मुझे बस बोल दो या फिर व्हाट्सअप पर एक फ़ोटो भेज दो, मैं उसका सोल्यूशन सबको प्रोवाइड करते जाऊँगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए इतना ही। वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।